जब रोमन्स के चैप्टर नंबर 5 में हम पहुंचते हैं बेसिकली इस चैप्टर में जो है हमें 7 ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग राइचियस मिलते हैं। या आपका सरमन भी प्रिपेयर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। 7 ब्लेसिंग्स ऑफ बीइंग राइचियस। अब इसका कॉन्टेक्स्ट, इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट वर्सेस जो हैं वो चौथे बाब की 24वीं और 25वीं ये 2 आयत हैं। यस, चौथे बाब की 24वीं 25वीं आयत में वो ये कहता है कि अब्राहम जो है, जैसे चौथे बाब में हमने पढ़ा है कि अब्राहम दाऊद दोनों रास्तबाज ठहरे, ठीक है। दोनों रास्तबाज ठहरे हैं, अमाल से नहीं ईमान से ठहरे हैं। और अब्राहम ने ईमान क्या रखा कि खुदा उसके मुर्दा बदन को जिंदा कर सकता है, ठीक है। और वो खुदा पर जब ईमान रखा, खुदा ने उसको रास्तबाज ठहराया। अब वो जो रास्तबाजी गिना गया उसके लिए, बल्कि हमारे लिए भी सेम मेरिट है, क्योंकि खुदा ने रास्तबाजी का जो ताल्लुक है वो एक ही रखा है और वो सेम है कि खुदा ईमान के सबब से रास्तबाज ठहराता है। आमीन। आगे लिखता है हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाते हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से। अब वो भी बताता है कि हमारे गुनाहों के लिए वो हवाला किया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो आप और मैं, हम क्या हैं? रास्तबाज हैं। क्यों रास्तबाज हैं? क्योंकि मसीह यीशु ने हमें रास्तबाज ठहराया है। मसीह यीशु ने हमें जो है अपने लहू से धोकर रास्तबाज ठहराया है। और पौलुस अगली 11 आयत में जो 7 ब्लेसिंग्स हैं ऑफ बीइंग अ राइचियस पर्सन, उसके बारे में वो जिक्र करता है। वो उन 7 बरकत को कलम बंद करता है कि ये बरकतें मिलती हैं जब आप रास्तबाज ठहरे। तो आप रास्तबाज कैसे ठहरे हो? आप मसीह पर ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहरे हो, क्योंकि मसीह जो है वो आपके गुनाहों के लिए क्या किया गया? हवाला किया गया और आपको रास्तबाज ठहराने के लिए वो जिलाया गया। हालेलुया। जब मसीह यीशु आपको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया, उसका मुर्दों में से जी उठना, ये इस बात की जो है एक प्रूव है, एक स्टैंप है कि आप वाकई में रास्तबाज हैं। रास्तबाज वो शख्स होता है जो गुनाहों से बरी किया जाता है। रास्तबाजी का ताल्लुक, जस्टिफिकेशन का ताल्लुक बरी किए जाने से, कि आप गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस से, लॉ से, डेथ से बरी किए गए हो, अलग कर दिए गए हो। यू आर एक्लीसिया। एक्लीसिया का क्या मतलब है? टू सेट अपार्ट। आप अलग कर दिए गए हो एंड यू आर मेड राइचियस। अब वो बरकतें जो हैं उसको पौलुस रसूल जो है वो यहां पर कलम बंद करता है। तो पहली आयत में कहता है, पढ़िएगा जरा पहली आयत जी। पहली बरकत, खुदा के साथ सुलह, पीस विद गॉड। अब पीस विद गॉड क्यों जरूरी है? आखिर वजह क्या है कि वाई वी से अ पीस विद गॉड? क्योंकि जब हम जो है 10वीं आयत का मुताला करते हैं, वहां पर हमें मिलता है क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, यानी
खुदा पर ईमान लाने से पहले हम खुदा के क्या थे? हम खुदा के, अब जब उसके बेटे पर हम ईमान लाए हैं तो ईमान के सबब से हम क्या ठहरे? उसके, अब उसके बेटे ठहरे या दोस्त ठहरे। सो वी हैव अ पीस, हमारी खुदा के साथ सुलह है, क्योंकि मसीह यीशु ने जो है वो सलीब पर से जब ये पुकारा इट इज, तो क्या काम हुआ था दर हकीकत पता है? हाँ? दुश्मनी खत्म होने का निशान क्या जाहिर हुआ? जो हैकल का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हालेलुया। वो जो दीवार थी जुदाई की, वो मसीह यीशु ने अपने बदन को जो है वो कुर्बान करने के वसीला से, जो इंसानों और खुदा के बीच में जो एक गैप था, टूटा हुआ रिश्ता था, एक जो है मतलब खुदा का गजब जो हम पर था, गजब को साइड किया, खुदा के साथ हमारा मेल करवा दिया। इस वजह से हम कहते हैं कि वी हैव पीस विद गॉड, हमारी खुदा के साथ सुलह है। अब यहाँ पर बेसिकली जो पॉल बात करता है, पॉल ये भी बताना चाहता है कि ये सब कुछ हमारे बिहेवियर की वजह से नहीं होता, ये मसीह के बिहेवियर की वजह से होता है। हिज बिहेवियर माई बिलीव मेड मी, ये लगता है पहले देखा हुआ मेरा स्टेटस, हिज बिहेवियर माई बिलीव मेड मी राइचियस। हालेलुया। उसका काम करना, उसकी फरमाबरदारी, मेरा उस पर ईमान लाना, इसने मुझे रास्तबाज ठहराया, और जब मैं रास्तबाज ठहरा हूं तो मैं खुदा के साथ सुलह भी रखता हूं। आमीन। मैं खुदा के साथ सुलह रखता हूं क्योंकि मैं मसीह पर ईमान लाया हूं। मैं जो पहले खुदा का दुश्मन था, अब मसीह पर जो कि खुदा का बेटा है, उस पर ईमान लाने के सबब से खुदा का दोस्त ठहरा हूं। आमीन। सो दैट इज द थिंग। और फिर यहां पर जरूरी नहीं है कि हम अगर बिहेव नहीं कर रहे लाइक सन्स ऑफ गॉड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा के बेटे नहीं हैं और हमारी खुदा के साथ सुलह नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक होती है पोजीशन और एक होती है कंडीशन। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन, जब हम फेथ लाते हैं मसीह यीशु पर, तो हमारी पोजीशन जो है वो दुश्मन से क्या बन जाती है? ठीक है। और हमारी पोजीशन क्या हो जाती है? डेट वी बिकम सन्स ऑफ गॉड। ठीक है। बिहेवियर का ताल्लुक हमारी कंडीशन से है, बिहेवियर का ताल्लुक हमारी पोजीशन से नहीं है, बिहेवियर का ताल्लुक हमारी, तो कंडीशन जो है वो अप डाउन होती रहती है। जैसे मैं अक्सर औक़ात आपको सिखाता हूं कि एक महफिल में या एक शादी में जहां पर आप इनवाइटेड हैं और कोमल ने मैक्सी पहनी हुई है, ठीक है, कोमल ने जो है वो मेकअप किया हुआ है, और साथ ही अरसलान जो है वो बोटियों के साथ भरी हुई जो है प्लेट उसके पास से लेकर जा रहा है, और पीछे से जनाब जी जौसल साहब हल्की जो उन्होंने लात के कर दे डिग जाते ने, और वो कोमल की सारी मैक्सी को खराब कर देता है। तो कोमल उस इवेंट की क्या है जी? उस इवेंट की कोमल क्या है? दुल्हन है। शी इज द ब्राइड। पर सालन गिर गया, उसकी कंडीशन खराब होगी, तो क्या वो उस इवेंट की ब्राइड नहीं रहेगी? शी विल रिमेन द ब्राइड। पर कंडीशन बदली, पोजीशन नहीं बदली। ठीक है, कंडीशन बदली है, फिर मैक्सी चेंज हो जाएगी, फिर वापस क्या होगा? और मैक्सी चेंज करना क्या है? रिन्यूअल ऑफ माइंड, जिसके वो पौलुस रसूल 12वें बाब में बात करता है। ठीक है। बिहेवियर आपका चेंज हो सकता है, बिहेवियर का ताल्लुक आपकी पोजीशन से नहीं है, आपकी पोजीशन का ताल्लुक आपके ईमान से है। जब आप ईमान लाए तो आप खुदा के साथ सुलह रखते हैं। आपकी कंडीशन ऊपर नीचे होती रहती है, बिकॉज यू लिव इन अ फॉलन बॉडी। यू लिव इन अ फॉलन बॉडी। सो दिस इज समथिंग कि ईमानदार की हैसियत और हालत, आपकी हैसियत चेंज नहीं होती, हालत ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। और भाई वकार हैं, उनका जो भतीजा है, वो कहते रब सानू प्यार कर दे ना, तो असीं रोलदे क्यों रहने हैं?
अब हमारी खुदा के साथ सुलह भी है, पर फिर भी हम कभी कभार रुलते रहते हैं, ठीक है। सो आर कंडीशन वेरीज, पर हमारा बिहेवियर नहीं, ये उसका बिहेवियर है। मेरा उस बिहेवियर पर बिलीव है जिसकी वजह से मैं रास्तबाज ठहरा। आमीन, आमीन। सो वी हैव पीस विद गॉड। दिस इज द फर्स्ट ब्लेसिंग जो कि हमें रास्तबाज ठहराए जाने के ताल्लुक से जो है वो मिलती है। आमीन। और फिर आप जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेवर हैं। चूंकि आपकी खुदा के साथ सुलह है, खुदा अपने फजल को आप पर जाहिर करता है। और आगे दूसरी बरकत हम देखते हैं। दूसरी बरकत क्या है? दूसरी आयत में उस फजल तक रसाई होती है। दूसरी बरकत जो है वो है कि आपकी खुदा के फजल तक खुदा के फजल तक आपकी खुदा के फजल तक क्या होती है? रसाई होती है। यू हैव द एक्सेस टू वर्ड्स गॉड्स ग्रेस। और एक्सेस कैसे होती है? कैसे होती है एक्सेस? अभी पिछले बाब में हम किसकी बात कर रहे थे? हैं? ऊंची बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, किसकी बात कर रहे थे? अब्राहम किस लिए एक्सेस, कैसे उसने एक्सेस की खुदा को? तो ईमान के वसीला से ही आप खुदा के ग्रेस तक एक्सेस कर पाते हो। सादा मिसाल, ऐसे बैंक अकाउंट किंदे किंदे ने? बैंक अकाउंट है ना, ठीक है। आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, अकाउंट में पैसे पड़े हैं, पर आपका एक्सेस नहीं है उस तक। अभी है आपका एक्सेस? नहीं है एक्सेस। एक्सेस कैसे होगा? एटीएम के साथ। तो खुदा के फजल तक एक्सेस हासिल करने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए, अगर आप एटीएम में पड़े हुए पैसों तक रसाई हासिल करनी है, उसके लिए आपको जो है वो एटीएम से विड्रॉ करवाने पड़ते हैं। तो अगर आपने खुदा के फजल तक रसाई हासिल करनी है, उसके लिए आपको फेथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आप रास्तबाज ठहरे हैं, आपको खुदा के फजल तक रसाई मिल जाती है। हालेलुया। बिकॉज नाउ यू आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेवर। और खुदा जो है वो आपसे बेपनाह प्यार करता है। यू आर डीपली लव्ड एंड हाईली फेवर्ड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। बिकॉज यू आर राइचियस बीइंग। आप रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन। फजल खुदा का काम है। आमीन। फजल तक रसाई से यह भी मुराद है कि आप ईमान से उसको छूते हैं, ईमान से उस तक रसाई करते हैं, और खुदा आपके लिए सब काम करता है। शरीयत क्या कहती है? तू खुदा के लिए काम कर, और फजल कहता है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा। आमीन। शरीयत कहती है तू दौड़, फजल कहता है तू बैठ, मैं तेरे लिए दौड़ूंगा, तुझे फतह से बढ़ के गलबा भी दूंगा। आमीन। सो दिस इज ग्रेस। एक्सपीरियंस दैट ग्रेस। ग्रेस को एक्सपीरियंस करो, ईमान से उस तक एक्सेस करो, और फिर उसको एक्सपीरियंस करो अपनी लाइफ में। आमीन। ग्रेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मसला ये है, भला क्या है, आज इतनी इफेक्टिवली काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पौलुस रसूल का मॉडल नहीं देखते। पौलुस रसूल का मॉडल जो है ना, वो पहले रास्तबाजी को प्रीच करता है, उसके बाद ग्रेस प्रीच कर रहा है। अब वो ग्रेस प्रीच करना शुरू हो गया। देख रहे हैं ग्रेस को? पहले क्या किया है? पहले उसने ईमान को प्रीच किया है। ग्रेस को समझने के लिए आपको ईमान की फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमान से आप रास्तबाज ठहरे। राइचियसनेस को समझना जरूरी है। पिछले सारे बाब में, पहले 4 बाब में वो राइचियसनेस की बात करता है। ईमान से, ईमान से, ईमान से, ईमान से, ईमान से, ईमान से। अब वो फजल की बात शुरू कर देगा। पहले राइचियसनेस प्रीच करें, आप उनको बताएं, उनको जो है वो डिवाइड करें कि यू हैव टू मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वर्क्स ऑफ द लॉ एंड फेथ। आपको ईमान में और अमाल में इम्तियाज होना चाहिए कि आप ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं, अमाल से नहीं ठहरते। और खुदा मख्तूनों और नामख्तूनों को दोनों को रास्तबाज ठहराता है। और जब आप ईमान लाते हैं, आप रास्तबाज ठहरे हैं, और जब आप रास्तबाज ठहरे हैं, आपको उस फजल तक रसाई होती है। इसके बाद आप ग्रेस प्रीच करना शुरू कर दें। दैट इज द मॉडल ऑफ प्रीचिंग ग्रेस। ओके।
तो आपको खुदा तक रसाई होती है। और फिर ग्रेस जो है वो आपको हम्बल बनाती है। ग्रेस क्या करती है? आपको मगरूर नहीं बनाती, आपको ईगो वाला नहीं बनाती। याकूब 4 बाब 6 आयत में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तौफीक के लिए इंग्लिश वर्ड है ग्रेस। खुदा जो है फरोतनों को ग्रेस देता है, बल्कि कहता है कि ज्यादा तौफीक देता है। ओके, सो बी हम्बल। और ग्रेस आपको जब हम्बल करेगा तो आप देखेंगे कि खुदा कैसे अजीब और जलाली काम आपकी जिंदगी के थ्रू करता है। आमीन। सो आगे बढ़ते हुए जी, रसाई भी हुई जिस पर कायम है। अब देखें, ग्रेस इज प्रेजेंट टेंस। हम कायम क्या कह रहे हैं? ये नहीं कि कायम होंगे। क्या कहता है कि हम कायम। ग्रेस इज प्रेजेंट टेंस, इट्स नॉट पास्ट टेंस, इट्स नॉट फ्यूचर टेंस। ग्रेस इज अ प्रेजेंट टेंस। कैरिस, इट्स अ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कैसे है? आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है, सो जो फ्यूचर होगा जब वो उस वक्त का आज होगा तो वो क्या होगा? वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ग्रेस इज समथिंग जो आप रोज बरोज एक्सपीरियंस करते हो ईमान से। आमीन। तो वो आगे कहता है कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर, खुदा के जलाल की उम्मीद पर। तीसरी बात कहता है खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र। खुदा का जलाल, खुदा ने जब आदम को बनाया तो अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। और जब खुदा ने आदम को खल्क किया तो खुदा ने जब देखा, उस पर नजर दौड़ाई तो क्या कहा? अच्छा है। अच्छा है ना? नहीं, ये कहा बहुत अच्छा है। ध्यान नाल पढ़िया करो। हाँ भी क्या कहा था? उन्होंने नहीं पता, पहले 3 चैप्टर भी लिख के ले आने में। ठीक है। सो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, पर जब खुदा ने हवा बनाई तब क्या कहा? चलें, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने सर्च आउट करके आना है। ठीक है। सो खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर, अपने इमेज पर क्रिएट किया ताकि इंसान उसके मॉरल करैक्टर को पोर्ट्रे करने वाला बने, उन किरदार, उन सिफात की नुमाइंदगी करने वाला बने जो खुदा खुद रखता है। पर क्या आया? सिन की वजह से क्या हुई? दूरी। और दूरी की वजह से क्या हुआ? मौत के बाद काम खराब होता गया। इसलिए पौलुस कहता सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। ठीक है। तो खुदा के जलाल से वो महरूम हो गए, पर मसीह यीशु के एक काम के सबब से। पढ़े जरा 5वें बाब की 21वीं आयत। ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, इसी तरह फजल भी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से। हालेलुया। मसीह यीशु के फजल के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से खुदा ने हमें बादशाह रहने के लिए बुलाया है। वी आर कॉल्ड टू रेन। अब ये ग्रेस है। दिस इज ग्रेस प्रीचिंग। कि आप जो कहते हो मैं अदना सा बंदा, मैं अदना सा खादम, मैं ना चीज शख्स, मेरी कोई औकात नहीं। और भाई वाकई फिर आपकी औकात नहीं, क्योंकि आपने मसीह को कबूल नहीं किया होगा। जब आपने मसीह को कबूल किया है तो आपकी हैसियत और हालत दोनों बदल जाती हैं, और खुदा जो आप दूर खड़े थे अब अपने हुजूर लेकर आता है। ठीक है। हजूरी के जितने वाले वो भी लिख के लाने तुम्हें। ठीक है। सो यू आर कॉल्ड टू रेन इन द लाइफ। आमीन, आमीन। सो खुदा का जो जलाल हमसे अलग कर लिया गया था वो मसीह यीशु के वसीला से रिस्टोर किया जाता है। और वो कहता है जलाल की उम्मीद पर फख्र। अभी आईने में हमें धुंधला सा दिखाई देता है,
पर एक वक्त आएगा जब वो हमारे सामने होगा तो जैसा वो है वैसे हम हो जाएंगे। हम उसके इमेज पर रिस्टोर भी कर दिए गए हैं और रिस्टोर हो भी जाएंगे। रिस्टोर कर दिए गए, ग्लोरीफाइड होना बाकी है। ग्लोरीफाइड कब होंगे? जब मसीह यीशु आएगा। आमीन। सो थर्ड ब्लेसिंग ये है। चौथी, हाँ जी पढ़ें जी आगे। उम्मीद। सो जो है चौथा पॉइंट वो क्या है? मुसीबतों में सब्र। मुसीबतों में ईमान से आप क्या एक्सेस करते हो? खुदा का वो फजल आपको एम्पावर करता है कि आप जब मुसीबतों में से गुजरोगे तो वो फजल आपको सब्र अता करेगा। इट इज ऑल अबाउट ग्रेस। आपको क्या लगता है कि जब आप किसी मुसीबत में से गुजरते हैं आप फिर भी जिंदा रहते हैं, आप हाइपरटेंशन होके जो है वो पैनिक अटैक नहीं आपको होता? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी एक्सेस क्या होती है? खुदा का फजल आपको क्या देता है? आप में सब्र पैदा करता है। वो यही कहते हैं कि मुसीबतों में भी फख्र करेंगे। फख्र किस पर है? हमारा मसीह पर है, मसीह के फजल पर। ठीक है। और जब हम उसके फजल पर जो है वो ईमान रखते हैं तो वो मुसीबतों में से भी जब गुजरेंगे तो वो सब्र पैदा होगा। सब्र से पुख्तगी होगी और पुख्तगी से उम्मीद। और उम्मीद क्या होती है? कि मुझे ये पता है मेरा खुदावंद मुझे यहाँ से रिहा करेगा, क्योंकि वो ऐसा करने पर कादिर खुदा है। आमीन। मेरा खुदा ये करने पर कादिर है। He has that ability. God is able to deliver me. आमीन। आमीन। सो चौथी बात क्या है मुसीबतों में? अब याद रखें, मसीह ने ये नहीं कहा कि आप मुसीबतों में से नहीं गुजरेंगे। यहाँ पे मुसीबतों की बात हो रही है, आफतों की बात नहीं हो रही। ये एक बात याद रखें, जो मुकाशफा की किताब में लिखी उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि तब चर्च ने यहाँ पर नहीं होना। तब चर्च मफौकुल फितरत तरीका से जो है वो आसमान पर होगा और खुदा के जलाल में वो रिस्टोर हो जाएगा, ग्लोरीफाइड हो जाएगा। ठीक है। मुसीबतों के बारे में कभी मसीह ने नहीं कहा था कि मुसीबतें तुम पर नहीं आएंगी, बल्कि मसीह ने यह कहा था मुसीबतें आएंगी पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, आई विल बी विद यू, आई विल डिलीवर यू अप। आमीन। सो क्या है चौथा पॉइंट? कि मुसीबतों में सब्र पैदा होता है। उसके बाद पांचवी बात, हाँ जी आगे बढ़ें। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। क्या है? कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। ओके, बस इसको हम जल्दी से क्लोज करें कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी किस तरह जाहिर की? अगली आयत पढ़ लेना। इतना दूर क्यों जा रहे हैं, इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? छठी आयत देखें। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। और उसके बाद कहता है किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा। ओके। मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर। सो खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। वो मोहब्बत जो उसने जाहिर भी की है वो हमारे दिलों में। अब याद रखें कि when you were sinners, जब आप मसीह से दूर थे, जब आप खुदा के दुश्मन थे, आगे वो यही बात करता है कि आप पहले खुदा के दुश्मन थे। तो जब आप दुश्मन थे, जब आप खुदा से दूर थे, खुदा फिर भी आपसे मोहब्बत रखता था। आप जब आप मसीह यीशु में हैं तो आप खुदा आपसे कितनी मोहब्बत रखेगा, खुद अंदाजा लगा लें। अब डबल से ट्रिपल से बहुत, जितना टेट्रा आप कह देना, खुदा आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। वजह कि वो अब आपको डायरेक्ट नहीं देखता, वो आपको मसीह के थ्रू देखता, क्योंकि जैसा मसीह है वैसे आप भी हैं। वो आपको नहीं देखता, आपके बिहेवियर को नहीं देखेगा, वो आपके ऊपर लगे हुए ब्लड को देखेगा जो उसके बेटे का है।
हिज बिहेवियर माई बिलीफ मेड मी, ओके, सो दैट इज ग्रेस। ठीक है, तो छठी बात वो कहता है, जी पढ़िएगा ज़रा 10वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा हो गया, तो मेल होने के बाद जो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर की बचे। सो खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी का वादा करता है, हालेलुया। और ज़िंदगी का वादा, हमेशा की ज़िंदगी का वादा जो है वो उसके फजल के वसीला से है। मम्मी, तो छठी जो ब्लेसिंग हमें मिलती है वो क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। जी सातवां पॉइंट देखेंगे जी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के फैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। आमीन, खुदा पर फख्र भी करते हैं। इसकी जो इंग्लिश वर्ड है वो है रिजॉइस इन द लॉर्ड। हम खुदावंद में शादमान होते हैं। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स, 7 ब्लेसिंग्स जो कि हम रास्तबाज ठहराए जाने की वजह से हमें हासिल होते हैं। तो नंबर 1 क्या होते हैं? हमारी खुदा के साथ सुलह। नंबर 2 फजल तक रसाई। नंबर 3 खुदा के जलाल की उम्मीद। नंबर 4 मुसीबतों में सब्र। नंबर 5 खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली जाती है। नंबर 6 हमेशा की ज़िंदगी। और 7वीं बात शादमानी या खुदा पर फ़ख्र करना। ओके, सो आप जो है नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेकर आइएगा और